नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया दरबार। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग में भारी तबाही हो रही है, लेकिन इस युद्ध में या फिर ये जो तनाव मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है, इस तनाव में अभी क्या अपडेट है? ईरान क्या जवाबी हमला कर रहा है? क्योंकि देखिए ईरान में लगातार हमले में जो उनके शीर्ष नेता है या फिर जो सुप्रीम लीडर थे या फिर हम कह लें कि जो IRGC के कमांडर थे अली लारिजानी, उसके साथ साथ सैन्य कमांडर थे, वो सब मारे गए हैं। उसके जवाब में भी भारी कार्रवाई ईरान की तरफ से हुई है, लेकिन ईरान के रीढ़ पर हमले हुए हैं, रीढ़ की हड्डी पर हमले हुए हैं। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो कल की रात थी खाड़ी देशों के लिए कयामत की रात साबित हुई है। इसलिए साबित हुई है क्योंकि ये युद्ध जो है कि अब ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित हो गया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। भारत जैसे देशों पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि गैस और तेल कीमतें बढ़ सकती हैं। लेकिन ये जो रात कल बीती है, ये आम रात नहीं थी खाड़ी देशों के लिए, क्योंकि ईरान ने इजराइल समेत बाकी खाड़ी देशों पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन्स दागे हैं। और ऐसा इसलिए किया है ईरान ने क्योंकि उनके जो तेल भंडार थे या फिर हम कह लें कि उनके जो गैस फील्ड थे, वहाँ पर हमला हुआ है। और ये हमला इजराइल की तरफ से हुआ है। इस पे खाड़ी देशों ने भी निंदा की, इस हमले का निंदा किया। मैं आगे इसका जानकारी दूंगा। लेकिन साउथ पार्स गैस फील्ड पर यह हमला हुआ है ईरान के, और इस हमले के बाद से आप समझिए, क्योंकि ये जो हमला हुआ है यहाँ से, ये जो साउथ पार्स गैस फील्ड है, यहाँ पर लगभग ईरान का 70% गैस का एक तरीके से सप्लाई होता है। ईरान में घरेलू जो गैस होते हैं वो सप्लाई होता है, वहाँ पर हमला हुआ। तो आप समझिए, जहाँ पर अमेरिका बोलता था कि ईरान की जनता को समझना होगा, रिजिम चेंज करना होगा, लेकिन इस हमले के बाद से समझिए वही ईरान की जनता को परेशानी बढ़ रही है। जो अमेरिका ईरान की जनता की सोच रहा है, लेकिन उस हमले से, इस हमले से समझिए कि कितना भारी नुकसान हुआ है। लेकिन शीर्ष नेताओं के बाद से ईरान ने क्या क्या हमले किए हैं, कैसे जवाब दिए, क्योंकि देखिए उनके शीर्ष नेताओं की हत्या, फिर पाइपलाइन पर हमले, गैस पाइपलाइन पर, उसके बाद से जो कार्रवाई हुई है, सऊदी अरब हो, UAE हो, कतर हो, कुवैत हो, इन सभी देशों पर मिसाइलें हमले हुए हैं, ड्रोन्स की बारिशें हुई हैं और भारी नुकसान हुआ है। रियाद से तो लेकर के दुबई तक अगर बात कर ले तो आसमान में धमाके सुनाई दिए, सिर्फ धमाके, क्योंकि ड्रोन्स जब गुजरते हैं तो आप समझिए किस तरीके के आवाज़ वहाँ से निकलते, सायरन जैसा आवाज़ निकलता है। और लोगों को अभी खास करके दुबई और जो बाकी खाड़ी देश है, वहाँ पर लोगों को सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है। लेकिन इस हमले से ईरान की क्या प्रतिक्रिया आई, ईरान की मीडिया क्या कह रही है, जो ईरान की सरकारी मीडिया है वो क्या कह रही है इस हमले के बाद से? इजराइल ने साउथ पार्स के ईरानी हिस्से पर एयर स्ट्राइक और मिसाइलें, ड्रोन हमले किए हैं। और इस हमले, ये जो हमला हुआ है वो हमला असलावी क्षेत्र में हुआ है, और ये क्षेत्र गैस के प्रोसेसिंग प्लांट और ऑफशोर फैसिलिटीज़ पर हुआ है। तो खास करके जो ये जो प्लांट है, जो फील्ड है, गैस फील्ड है, इस पर जो फेज़ होते हैं, कई फेज़ में बटे होते हैं ये गैस फील्ड, लेकिन इस पर जो फेज़ पर हमला हुआ है वो फेज़ है 3, 4, 5 और 6। मतलब इन सभी जो मुख्य केंद्र है, उस साउथ पार्स गैस फील्ड का जो मुख्य केंद्र है, वहाँ पर ये हमला हुआ है। उसके बाद से ईरान को भारी नुकसान सहना पड़ा है। इस नुकसान के बाद से समझिए कि उनके जो ईरान की घरेलू सप्लाई होती है, गैस सप्लाई होती है, उसमें 70% घरेलू सप्लाई इसी गैस फील्ड से होती थी, अब ये बंद हो गई है। साथ ही साथ इस हमले के बाद से ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो तो चरमराई हुई है, और मतलब एक तरीके से और अर्थव्यवस्था उनकी गिर जाएगी और ख़राब हो जाएगी। उसके साथ साथ जो उनकी बिजली उत्पादन है वो, उस पर भी असर पड़ेंगे, एक्सपोर्ट पर बड़ा असर पड़ेगा। खास करके ईरान जो है, इराक को जो गैस सप्लाई देता था वो अब पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तो आप समझिए कि ये जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद से भारी नुकसान ईरान को हुआ है। और इस कुछ तो रिपोर्ट में ये भी सामने आ रहा है कि जो कि इजराइल जो हमला किया है इस गैस फील्ड पर, इसमें अमेरिका भी शामिल था। मतलब बहुत सारे जो ऐसे रिपोर्ट्स हैं उसमें ये साबित हो रहे हैं, या फिर वो बता रहे हैं कि ये खाली इजराइल का हमला नहीं है, इसमें अमेरिका भी मिला हुआ है। साथ ही अगर बात कर ले तो ये गैस फील्ड क्या महत्व रखता है ईरान के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 70% वहाँ से गैस सप्लाई होते हैं, घरेलू गैस सप्लाई। साथ ही साथ साउथ पार्स जो कि ईरान है और
नॉर्थ डोम यानी कि कतर दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड साझा करते हैं और ये फारस की खाड़ी में है। और ये जो गैस प्लांट है या फिर गैस फील्ड है, इस पर हमले होने से खास करके जो अमेरिकी सहयोगी देश खाड़ी देश हैं उनको भी हुआ है, क्योंकि देखिए इस पर अब प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गया है और सभी लगभग मिडिल ईस्ट के जो खाड़ी देश हैं उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दिया है और इस ईरान के ऊर्जा के रीढ़ पर हमला हुआ है, ये ऊर्जा रीढ़ पर हमला हुआ है। इस हमले के बाद से ईरान की जो प्रतिक्रिया है वो तो आया ही है और साथ ही साथ हम एक और प्रतिक्रिया आपको बताएंगे जो अभी ताज़ा आया है, वो आया है मुस्तफा खामनेई का, खास करके अली लारी यानी कि मौत के बाद, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी क्या ईरान की क्या प्रतिक्रिया है, तो ईरान ने साफ तौर से बोल दिया है कि ये जो हमला हुआ है इसका पूरा मुंहतोड़ जवाब इजराइल को दिया जाएगा, खास करके अमेरिका को भी दिया जाएगा, क्योंकि इसमें अमेरिका की पूरी भूमिका है। हालांकि इस पर ट्रंप का बयान आया है, मैं आगे आपको बताऊंगा इस पर भी। लेकिन इस हमले का जो प्रतिक्रिया है ईरान ने कल रात ही सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन से दे दिया है और साथ ही उन्होंने ये भी बोल दिया है कि ईरान ने जवाब में कतर के रास लफान पर गैस प्लांट जो है या फिर बहरीन का जो LNG डिपो है और सऊदी अरब की जो रिफाइनरी है उस पर भी मिसाइलें हमले हुए हैं, जो कल रात के हमले हुए हैं। तो खाड़ी देशों के लिए जो कल कयामत की रात साबित हुई है वो समझ लीजिए इन सारी हमलों के बाद से दहला हुआ है खाड़ी देश। साथ ही साथ ईरान ने खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों को अवैध निशाना घोषित किया है, मतलब जो उनके ऊपर निशाना हुआ है या फिर वो जिस तरीके से हमले कर रहे हैं ईरान पर, उन्होंने ये साबित कर दिया और उन्होंने बताया कि ये अंतर्राष्ट्रीय उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इस हमले को रोका जाना चाहिए, ईरान की तरफ से बोला जा रहा है। और कतर का इस पर खास करके निंदा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ड्रोम ये जो है कि ईरान और कतर जो है कि साझा करता है इस प्लांट को, इस साउथ पार्ट्स को। तो इस गैस फील्ड के बाद से कतर का बयान आया हुआ और कतर ने इजराइल के हमले की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि ये हमला सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ईरान के 70% गैस सप्लाई, आप समझिए कि कितना भारी नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, UAE और ओमान ने भी इस पर निंदा जाहिर की है इजराइल के हमले पर। साथ ही उन्होंने बोल दिया है कि ये हमला जो है कि क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा जो है कि बढ़ा सकता है, क्योंकि देखिए क्षेत्रीय खतरे तो बढ़े हुए हैं, सभी खाड़ी देशों पर ईरान जो है कि लगातार हमला कर रहा है। कल जिस तरीके से हमले हुए, कल रात में जिस तरीके से हमले हुए, उसका जो सुबह प्रतिक्रिया आ रहा है या फिर ट्रंप का जो प्रतिक्रिया आया है इस पर, मैं उसको भी अभी आपको बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है इस हमले के बाद से। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को इस हमले की जानकारी थी, लेकिन अमेरिका इस हमले में शामिल नहीं था। उन्होंने इजराइल से साउथ पार्ट्स पर आगे हमले न करने को कहा है। मतलब आप समझिए कि ये हमले की जानकारी उनको थी, अमेरिका को इस हमले की जानकारी थी, तो फिर इस हमले को क्यों नहीं रोका गया। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे क्वेश्चन जो बनता है, क्योंकि ये प्रश्न ही उठता है, क्योंकि अमेरिका तो पहले से ही बोल रहा है कि भाई मिडिल ईस्ट में शांति होनी चाहिए, शांति का वो गुहार भी लगा रहा है, लेकिन बीच में हमले भी कर रहे हैं इजराइल के साथ मिल करके, अभी तक हमले जारी भी हैं। साथ ही साथ उन्होंने ईरान को चेतावनी भी दे दी है, ईरान को चेतावनी अगर दे दिया है कि कतर पर हमले जारी रहें तो अमेरिका पूरे फील्ड को एक तरीके से तबाह कर देगा। तो आप समझिए कि ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं और दूसरी जो तरफ से बिटकॉफ है, स्टीव बिटकॉफ जो अमेरिकी राजदूत है, उन्होंने शांति का प्रस्ताव भी रखा था अब्बास अराक्ची के सामने। अब्बास अराक्ची ने हालांकि उन्होंने साफ बोल दिया है कि जो सुप्रीम लीडर का आदेश होगा, सुप्रीम लीडर कौन है? मुस्तफा खामनेई साहब। मुस्तफा खामनेई साहब का अभी ताज़ा बयान आया है और ख़ास करके अली लारी यानी की मौत के बाद, अली लारी यानी का मौत हुआ था या फिर हम कह लें कि मर्डर किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं अली लारी जानी पर हमले के बाद उनकी जो है कि पहचान हुई है अंगूठी से उनकी पहचान हुई कि हाँ सच में मौत हो गया और कल उनकी अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद ये जो बयान आया है मुस्तफा खामनेई का, ये सबसे चिंता का विषय है, क्योंकि मुस्तफा खामनेई ने बोल दिया है कि शांति की बात या फिर जो बैठक की बात कर रहे हैं या डील की बात कर रहे हैं ट्रंप साहब, वो
ईरान नहीं करेगा। उन्होंने साफ बोल दिया है कि अपने जो शीर्ष नेताओं की जो मौत हुई है उसका बदला लेंगे, और बदला अगर उसमें खाड़ी देशों की सहयोग करता है यार अमेरिका को अब भी, तो हमले लगातार जारी रहेंगे और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब समझिए कि इस हमले के बाद इजराइल को कितनी तबाही पहुंची है, क्योंकि इजराइल में लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे फिर उनके देख लीजिए रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो, या फिर उनके एयरपोर्ट्स हों, भारी तबाही मचा करके रखा है ईरान। और जो उनके खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम हो वो भी अभी बेकाम हो जा रहे हैं, क्योंकि ईरान जो है कि क्लस्टर बम का भी या फिर क्लस्टर मिसाइलों का भी उपयोग कर रहा है। क्लस्टर मिसाइल जो है कि 1 से वो 100 में तब्दील हो जाता है, और यही कारण है कि इजराइल को इसे रोकना नामुमकिन हो गया है। और भारी नुकसान इजराइल को भी हो रहा है, लेकिन इजराइल जो है कि मान नहीं रहा है, लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। और ये जो हमला हुआ है साउथ पार्स गैस प्लांट फील्ड पर, ये सबसे बड़ा हमला है अब तक का, क्योंकि आज जो है कि देखिए 20वां दिन हो गया है, 20वें दिन भी लगातार हमले जारी हैं, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। लेकिन अब आगे देखना क्या है कि कब ये युद्ध रुक सकता है, क्योंकि ट्रंप साहब की तरफ से भी यही प्रस्ताव अब निकल करके सामने आ रहे हैं कि युद्ध को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ईरान अब मानने के लिए तैयार नहीं, ईरान कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। लगातार हमले हो रहे हैं सभी देशों पर ईरान की तरफ से। बाकी जो भी अपडेट्स आते रहेंगे लगातार आपको पहुंचाया जाएगा। नमस्कार।